हाँ जी, उसके बीच में है 26 जुलाई। क्या है? 26 जुलाई। इसको कारगिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जुलाई को कारगिल दिवस होता है। ठीक है, हाँ जी, कारगिल दिवस के बारे में इसने पूछा। तो 1999 कैसे लिखते हैं? 1999। 1999 को भारत और पाकिस्तान के बीच में एक छोटा युद्ध हुआ। छोटा युद्ध मैं तो बोल रहा हूं, एक बड़ा युद्ध होता है जिसमें पूरे बॉर्डर पे लड़ाई होती है। पंजाब बॉर्डर पे भी, राजस्थान पे भी, जम्मू कश्मीर में भी। वो होती है ओपन वार। क्या होती है? खुला हुआ युद्ध। लेकिन ये जो लड़ाई थी ये सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही थी, पहाड़ों के ऊपर। जो हमारे कारगिल एक जगह का नाम है, वहां पे पहाड़ियां हैं। उस पहाड़ियों पर पाकिस्तान की तरफ से जो मिलिटेंट थे, जहाँ उनकी आर्मी थी, उन्होंने हमारे जो पोस्टें थी, जो इंडियन आर्मी की पोस्टें थी, उसके ऊपर कब्जा कर लिया था। तो उसको छुड़ाने के लिए 1999 में जो युद्ध हुआ, उस एरिया में जो लड़ाई हुई, उसका नाम है कारगिल युद्ध। क्या नाम है? तो 26 जुलाई को वो युद्ध पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। ठीक है, खत्म हो गया। हमारी सेना दोबारा अपने वहां मोर्चों में पहुंच गई। इसलिए 26 जनवरी को हम कारगिल दिवस मनाते हैं। तो यहाँ पे सवाल ये आता है, हाँ कोई प्रॉब्लम? ओके, तो सवाल ये आता है कि कारगिल युद्ध कब हुआ? 1999 में। ठीक है, कब हुआ? 1999 में। ओके, तो कारगिल दिवस कब मनाते हैं? 26 जुलाई को। अगला सवाल है 29 अगस्त। क्या है? 29 अगस्त, 29 अगस्त। तो 29 अगस्त को हम खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। कब मनाते हैं? स्पोर्ट्स डे के रूप में, स्पोर्ट्स डे के रूप में। ठीक है, और ये किसकी याद में और किसके नाम से मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद के नाम से। जो मेजर ध्यानचंद थे वो एक हॉकी के खिलाड़ी थे, हॉकी के। ठीक है, इसको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। तो सवाल आएगा, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को। तो खेल दिवस किसके नाम से मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद के नाम से। खेल दिवस कब होता है? 29 अगस्त। ठीक है, तो बहुत सारे सवाल हैं जो हम एक साथ कवर करते हुए चलेंगे। आगे है शिक्षक दिवस, टीचर डे। क्या होता है? टीचर डे। तो टीचर डे तो आप लोगों ने स्कूल में मनाया होगा ना, जो टीचर पेन वगैरह देंगे या गिफ्ट, है ना? टीचर डे। तो टीचर डे होता है 5 सितंबर को। कब होता है? 5 सितंबर। ओके, हिंदी दिवस 14 सितंबर को। 14 सितंबर को हिंदी दिवस होता है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। देश के अंदर जो हमारी नेशनल लैंग्वेज है वो क्या है? हिंदी है। तो 14 दिसंबर को हिंदी दिवस होता है। आगे है वायुसेना दिवस। वायुसेना को क्या बोलेंगे? एयरफोर्स डे। तो एयरफोर्स डे जो है वो 8 अक्टूबर को है। कब है? हाँ, तो बताइए इन्फेंट्री डे कब होता है? 15 जनवरी को। शाबाश, थल सेना दिवस। आगे है 24 अक्टूबर। क्या है? 24 अक्टूबर। तो ये जो 24 अक्टूबर है इसको यूएन डे के रूप में मनाते हैं। किस रूप में मनाते हैं? यूएन डे। यूएन डे का मतलब, हाँ, यूनाइटेड नेशन। यूएन का मतलब क्या होता है? यूनाइटेड नेशन। हाँ, तो ये है यूएन, यूनाइटेड नेशन। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र। हिंदी में क्या बोलेंगे? संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र कब हुआ था? हाँ जी, 1945 में। 1945 में जब सेकंड वर्ल्ड वार खत्म हुई है, दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ है, उसके बाद में यूएन की स्थापना हुई है। यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई है। यूएन की स्थापना हुई है 1945 में। कब हुई है? 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर 1945 को यूएन की स्थापना हुई है। इसलिए हम हमेशा 24 अक्टूबर को यूएन डे के रूप में मनाते हैं। ठीक है जी। आगे है शिक्षक दिवस हो गया
अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस, ये क्या होता है? मानव अधिकार क्या होता है? ह्यूमन राइट्स। क्या होता है? ह्यूमन राइट्स। जो मैं पिछली क्लास में आपको बताया था कि 6 क्या होते हैं? फंडामेंटल राइट्स होते हैं, है ना, मौलिक अधिकार होते हैं। हर एक ह्यूमन के, हर एक आदमी के 6 मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। मानव अधिकार जिसको बोल देते हैं, जिसमें है शिक्षा का अधिकार, हर एक को एजुकेशन का राइट्स है, हर बंदा पढ़ सकता है, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार, हर किसी को आजादी का अधिकार है, हर बंदा आजाद, ठीक है। उसके बाद में है बराबरता का, समानता का अधिकार, हर किसी को समानता का अधिकार है। वो ये नहीं कि वो छोटी जाति से, बड़ी जाति से छूआछूत जो चलता है, वो ऐसा कुछ नहीं है, सब आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये समानता का अधिकार। तो इस तरह से ये 6 मौलिक अधिकार हैं, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स हैं। वो मैं पिछली क्लास में पढ़ाया था, फिर किसी दिन बता दूंगा। तो ये मानव अधिकार दिवस जो होता है 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ह्यूमन राइट्स डे, ठीक है। आगे है बाल दिवस। क्या है? हाँ, क्या बोलेंगे बाल दिवस को इंग्लिश में? चिल्ड्रन डे। क्या बोलेंगे? तो ये चिल्ड्रन डे 14 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को मनाया जाता है चिल्ड्रन दिवस। पंडित नेहरू का नाम सुना है आपने? जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री थे। हाँ, उसकी ही याद में ये 14 नवंबर को चिल्ड्रन दिवस मनाते हैं, बाल दिवस, चिल्ड्रन डे, ओके। आगे है विजय दिवस। क्या है? देख रहे हैं आप? आप ज्यादा लिखने पे ध्यान दो, मेरी बातों को सुनो, ठीक है। लिखी हुई तो बहुत सारी किताबें हैं, कौन पढ़ता है, लेकिन जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, वो समझ में आएगा। दिमाग में छप गया वो नहीं निकलेगा, किताबों में छपा हुआ तो पूरी स्टोर भरे पड़े हैं, कोई फायदा नहीं है। जो चीज जरूरी है उसको नोट करो, ज्यादा मेरी तरफ ध्यान दो, ठीक है। तो क्या है विजय दिवस? विजय क्या होता है? विक्ट्री डे। क्या होता है? तो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ 1971, 1971, 1900, पहले पूरी बात सुनो उसके बाद में लिखो। 1971 को भारत और पाकिस्तान के बीच में एक युद्ध होता है, एक लड़ाई होती है। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में एक लड़ाई होती है। इस लड़ाई के बीच में एक नया देश बनता है, उसका नाम होता है बांग्लादेश। क्या नाम होता है? बांग्लादेश। बांग्लादेश। 1971 की जो लड़ाई होती है भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो एक नया देश बनता है जिसका नाम होता है बांग्लादेश। ये जो बांग्लादेश है, कभी ये पाकिस्तान का ही हिस्सा था, इसको पूर्वी पाकिस्तान कहते थे, ठीक है। इस दिन भारत ने पाकिस्तान पर विजय हासिल की, बहुत बड़े लेवल पे। जो पाकिस्तान की आर्मी थी, जो फौज थी, उसको सरेंडर कराया, उनके ऊपर विजय हासिल की, इसलिए विजय दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 दिसंबर को। 16 दिसंबर को। तो 16 दिसंबर जो होता है, इसको विजय दिवस के रूप में मनाते। क्यों मनाते हैं? 1971 की जो विजय हुई थी, जो युद्ध हुआ था, उसकी याद में 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत शॉर्ट लगता है, लेकिन इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन निकलते हैं। अब जब पेपर बनेगा उसमें क्या पूछ लिया जाएगा? आप याद करके गए 16 दिसंबर विजय दिवस, लेकिन उसने पूछ लिया कि 16 दिसंबर क्यों मनाते हैं, फिर तो पता होना चाहिए ना, बेसिक जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद में है झंडा दिवस। क्या है? फ्लैग डे। तो आपने देखा होगा स्कूलों में कभी कभी फ्लैग देते हैं, छोटे छोटे, पैसे भी जमा करते हैं 7-8 रुपए, उसको फ्लैग डे, इंडियन आर्मी आर्मड फोर्स का, सेना का एक झंडा होता है, वो देते हैं, फ्लैग दिवस। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, 22 अप्रैल को अर्थ डे के रूप में मनाया जाता है, ठीक है जी। आगे है एड्स दिवस 1 दिसंबर, ठीक है। एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये मिटा दूं मैं? यस सर। ओके। तो 1 दिसंबर को एड्स दिवस के, तो एड्स का कोई स्पेलिंग बताएगा मुझे? AIDS। एक क्या? 1 दिसंबर, 10 दिसंबर? 1 दिसंबर। हाँ जी, हाँ, आप सही तरीके से नोट करो, ठीक है।
1 दिसंबर को एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, कोई मेरे को एड्स की फुल फॉर्म बताएगा? कोई पूरा नाम बताएगा एड्स का? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, ये मैं बाद में आपको नोट करवा दूंगा। ठीक है, नोट्स मैं एक एज ए नॉलेज के तौर पे अभी हम लोग ये टॉपिक आया तो मैं बात कर रहा हूँ। एक्वायर्ड होता है लिया हुआ, इम्यूनो होता है जो हमारा इम्यून सिस्टम है, हमारे शरीर के अंदर पावर है। डिफिशिएंसी मतलब उसको खत्म करता है। सिंड्रोम मतलब एक कीड़ा, एक कीटाणु, एक वायरस। ठीक है, तो फुल नेम हो गया एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी एक ऐसा सिंड्रोम, एक ऐसा वायरस जो हमारे शरीर की इम्यून पावर को खत्म करता है। ठीक है, एक्वायर्ड मतलब दूसरे द्वारा लिया हुआ, लिया हुआ मतलब इंजेक्शन जाए, ब्लड जाए, कोई भी जो भी उसका रीजन है। ठीक है ना, तो वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है एड्स दिवस। तो यहाँ पे मैंने जो इम्पोर्टेंट डे है वो आपके साथ एक्सप्लेन किए हैं। यू हैव एनी डाउट? किसी को, किसी बंदे को कोई शक हो, दोबारा पूछना हो कुछ? ओके, तो ठीक है, आप इसको सही तरीके से पढ़ो, मैं दोबारा इसमें से कल क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है जी।